Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ज्यादा इजी बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। भैया, अब ये क्वेश्चन इजी कैसे हुआ? ये तो हार्ड के टैग में है। बोला बिल्कुल एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक एल्गोरिथम है, कोसा राजू एल्गोरिथम। ठीक है, उस एल्गोरिथम के बारे में आप अगर जानते हो तो एग्जैक्टली आपको कुछ ही नहीं करना, बस उस एल्गोरिथम को उठाना है, यहाँ पे बिल्ड करनी है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, कोई एक लाइन एक शब्द भी चेंज नहीं करना है। एग्जैक्टली वो कोसाराजू एल्गोरिथम है। अब हाँ, ये बात जरूर है कि वो कोसाराजू एल्गोरिथम अपने आप में डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको वो एल्गोरिथम आती है तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो। अब भैया, एक वही मेथड है क्या इसको सॉल्व करने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और भी डिफरेंट मेथड्स है। कोसारा जो एल्गोरिथम है, उससे पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर किसी मेथड के ऊपर स्पेसिफिकली कोई एल्गोरिथम बनी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि मोस्ट एफिशिएंट उस वे उसको सॉल्व करने का वही हो सकता है, उसके अलावा और कोई मोस्ट एफिशिएंट वे नहीं होगा। वे हो सकता है, ठीक है, एफिशिएंट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट नहीं हो सकता। इसलिए अपन आज क्या करने वाले हैं, कोसारा जो एल्गोरिथम को ही डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि कम से कम अपने पोर्टफोलियो में एक और एल्गोरिथम जुड़ जाएगी कि हाँ भैया, हमें ये भी आती है। ओके। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन कहने का जा रहा था, क्वेश्चन ना लिटरली बहुत ज्यादा इजी था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यहाँ पे अपने को जीरोथ इंडेक्स है, ये जो भी है ना, यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है, यहाँ पे सेकंड है, थर्ड है, एंड वैसा वैसा फोर है। ठीक है, तो अपने को क्या बोला? बोला जीरो से अपन सिर्फ और सिर्फ थ्री पे जा सकते हैं। रिपीट विद मी, बोला जीरो से सिर्फ और सिर्फ थ्री पे जा सकते हैं। बोला क्लियर है। वन जो है, वन से सिर्फ और सिर्फ थ्री पे जा सकते हैं। बोला ठीक है, वन से थ्री पे जा सकते हैं। टू है, टू से फिर सिर्फ फोर पे जा सकते हैं। बोला ठीक है, टू से फोर पे जा सकते हैं। और आगे थ्री से टू पे जा सकते हैं। बोला ठीक है, थ्री से टू पे जा सकते हैं। और फोर से थ्री पे जा सकते हैं। बोला ठीक है, फोर से थ्री पे जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ये ग्राफ कैसे बना है? बोला हाँ भैया, ये ग्राफ कैसे बना है समझ में आ गया। ये जो एजिस वाला जो एरे है, उसके बेसिस पे ये ग्राफ बना है। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा भैया, एटमोस्ट वन ही होगा क्या रिलेशन? मतलब इसका क्या हुआ कि भैया यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे आपने बोला जीरो से अपन थ्री पे जा सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे को जीरो से अब टू पे भी जाना हो तो फिर अपन शो कैसे करेंगे इसको? बोला नहीं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नोड से एक ही नोड पे जा सकते हो एट मोस्ट। ये हो सकता है कि आप किसी पे भी ना जा रहे हो, माइनस वन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, माइनस वन डिनोट करेगा कि आप किसी पे भी नहीं जा रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे जो फोर्थ नोड है, मतलब फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स से यहाँ पे स्टोर्ड हो माइनस वन। इसका मतलब क्या होगा कि आप फोर से कहीं पे भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, बट ये कभी भी नहीं होगा कि आप एक से ज्यादा पे जा रहे हो। ठीक है, तो एटमोस्ट आप सिर्फ एक पे जा सकते हो। बोला ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई कि एटमोस्ट आप वन पे जा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसके बीच में कभी भी कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जीरो से थ्री पे जा सकते हो। ठीक है, तो जीरो से थ्री पे जा सकते हो, इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि आप वापस थ्री से जीरो पे आ सकते हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जीरो से थ्री पे जाने का ही वे है। बोले ठीक है भैया, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। हाँ, अब अपने को रिटर्न क्या करवाना है, इसको ध्यान से समझो। अपने को रिटर्न ये करवाना है कि अपना एक ग्राफ बन चुका है, इस ग्राफ में ये देखो कि कौन कौन सी साइकिल्स प्रेजेंट है। बोले ठीक है, तो साइकिल क्या प्रेजेंट है? जैसे ये टू है, टू से अपन स्टार्ट करें तो टू से फोर पे जा सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर फोर से अपन थ्री पे जा सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर थ्री से वापस अपन टू पे आ गए। बोला हाँ भैया, तो क्या ये साइकिल हो गई अपने आप में एक? बोला हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, ये एक साइकिल हो गई। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स आए अपने? बोला थ्री आए। ओके, और कोई साइकिल इसमें प्रेजेंट है? बोला नहीं भैया, और कोई साइकिल ही प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई नोड है तो एक सिंगली नोड भी अपने आप में एक साइकिल ही है। क्यों? क्योंकि इस नोड से आप इस नोड पे वापस आ ही सकते हो, ऑफ कोर्स ही बात है, उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। बोला ठीक है, तो अपने पास सिंगली नोड की अगर अपन बात करें तो एक है, मतलब अपने पास ऐसे भी नोड्स प्रेजेंट है जिनके साइकिल में नंबर ऑफ नोड्स है वन, और ऐसे भी है जिसमें साइकिल में नंबर ऑफ नोड्स है थ्री। बोला ठीक है, तो अपने को क्या रिटर्न करवाना है कि अगर अपनी जो पूरा ग्राफ है उसमें एक से ज्यादा साइज की अगर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, तो बस अपने को क्या रिटर्न करवाना है कि उस साइज में कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, कोई इफ और बट है ही नहीं। बोले ठीक है, तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितनी थी? बोला थ्री। एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हो कि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करी तो अपन क्या रिटर्न करवाएंगे? माइनस का वन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? बोला हाँ भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बोला ठीक है भैया, क्लियर हो गया।
तो ना चलो अब अपन ना एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को ना बाइफरकेट करते हैं। बाइफरकेट कैसे करेंगे भैया, मतलब समझ में नहीं आ रहा, समझाओ दोबारा। अपन क्या बोलते हैं, बोले सब छोड़ो, अपन एक काम करते हैं कि इसमें ना टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल लेते हैं कि कितनी साइकिल्स प्रेजेंट है, और फिर अपन उसके वो भी निकाल लेंगे कि उसमें कितने नोड्स प्रेजेंट है, या फिर अपन एक साथ ही निकाल लेते हैं, जो भी है अपन बेसिकली साइकिल्स पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। बोले ठीक है। तो अगर अपन साइकिल पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें तो अपना क्या आंसर आना चाहिए, मतलब जो भी अपन बिल्ड करें उससे अपना क्या जाना चाहिए, बोला एक तो ये बन जाना चाहिए, ठीक है, एक ये सिंगली वन जाना चाहिए और एक ये सिंगली वन जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर हो गया कि ये तीन कंपोनेंट्स अपने बन जाने चाहिए अलग अलग टुकड़ों में। बोला ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक बार नॉर्मली ट्रैवर्स करके देखते हैं। बोला हिट एंड ट्रायल करके देख रहे हैं, क्या पता ट्रैवर्स अपने को कुछ समझ में आए या फिर नहीं आए। बोला ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बोले एक बार जीरो से स्टार्ट किया। बोला ठीक है, तो अपन जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से कहाँ पे जा सकते थे, बोला थ्री पे चले गए। थ्री से कहाँ पे जा सकते थे, बोला टू पे चले गए। टू से कहाँ पे जा सकते थे, बोला फोर पे चले गए। ठीक है, फिर फोर से वापस कहाँ पे आ गए, बोला थ्री पे। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को क्या बात समझ में आई कि अपन जब जीरो से स्टार्ट करे थे तो अपने को साइकिल तो मिल गई, अपन सिर्फ नॉर्मली ट्रेड करके देख रहे थे। बोला हाँ, तो जब अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को साइकिल तो मिल गई, साइकिल में तो कोई डाउट हुआ ही नहीं कि जैसे थ्री है, ठीक है। अब थ्री से क्या हुआ, वापस ये थ्री इतनी की ही साइकिल बनी। बोला हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये साइकिल तो इतनी की ही बनी, लेकिन इसमें इनिशियली जीरो भी इंक्लूडेड था। तो अपने को ये पता है कैसे चला कि अपने को जीरो इंक्लूड करना था या नहीं करना था, मतलब इनिशियली तो अपन जीरो से ही काउंट स्टार्ट करवाया था। तब अपने को पता ही नहीं चला कि अपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोट्स कितने उसमें प्रेजेंट थी। बोला ठीक है सही बात है भैया, अगर अपन वन से कराते तो भी यही होता कि वन से थ्री पे जाते, फिर टू पे जाते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है, सब पे चले जाते हैं। तो अब अपने पास ये वाली जो दिक्कत थी वो सबसे बड़ी दिक्कत थी, और इसके अलावा यहाँ पे तो अपने पास एक ही साइकिल निकली है, ठीक है। उसके अलावा जीरो की अलग से साइकिल है, वन की अलग से साइकिल है, तो ये कैसे निकलेगा, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रैवर्सल से तो नहीं पता लग रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब अपन ने जो ये ट्रैवर्सल किया था ना, हाँ ठीक है, इसी ट्रैवर्सल को एक काम करते हैं अपन, थ्री से स्टार्ट करते हैं। बोला ठीक है, तो थ्री से कहाँ पे जा पाएंगे, बोला टू पे। टू से बोला फोर पे। बोला ठीक है, इसके आगे और कोई पॉसिबल है, बोला नहीं इसके आगे और कोई पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा अपन कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर अपन टू से स्टार्ट करेंगे तो भी थ्री पे जा पाएंगे और फोर पे जा पाएंगे। सिमिलरली अगर अपन फोर से स्टार्ट करेंगे तो भी अपन थ्री पे जा पाएंगे, टू पे जा पाएंगे। ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने को क्या चूज करना है कि करेक्ट नोड जहाँ से अपन स्टार्ट कर सके। समझ में आई बात, हाँ। अगर अपने को करेक्ट नोड मिल गई जहाँ से अपने को स्टार्ट करना है तो फिर अपन बड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो कोसाराजो एल्गोरिथम यही कहती है। कोसाराजो एल्गोरिथम में होता क्या है बेसिकली, कि अपने को यही निकालना होता है कि कौन कौन से जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है एक ही ग्राफ के अंदर, ठीक है, उसमें स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वो स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब यही होता है कि अगर आप फोर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप घूम फिर के वापस फोर पे आ जाओ, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बोला ठीक है भैया क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। अब ये अपन कैसे करेंगे, एग्जैक्ट अपने को वही नोड कैसे मिलेगी जो अपने को चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर अपन क्या कराते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज करते हैं। बोला ओके, ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट का जब अपन यूज करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा, बोला सिंपल सिंपल सी बात होगी कि अपन उसमें क्या करते हैं कि जो भी अपनी डिपेंडेंसीज होती है ना उनको अपन पहले ले लेते हैं और फिर अपन उसको मेन नोड को देते हैं। मतलब देखो यहाँ पर समझो अपन ने क्या बोला, बोला टोपोलॉजिकल सॉर्ट में अपन हर बार क्या करते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जैसे जीरो से अपन स्टार्ट किया। बोला ठीक है, तो जीरो से कहाँ पे जा सकते थे, बोला जीरो से जा सकते थे अपन थ्री पे। बोला ठीक है, फिर थ्री से कहाँ पे जा सकते थे, बोला टू पे। टू से कहाँ पे जा सकते थे, बोला फोर पे, ठीक है, और फोर से कहाँ पे जा सकते थे, बोला कहीं नहीं, क्योंकि आपको ऐसी बात है थ्री ऑलरेडी विजिटेड है तो थ्री पे नहीं जाएंगे। बोला ठीक है, ठीक है क्लियर है। बोला हाँ, तो अब क्या होता है कि जो भी लास्ट नोड होती है ना, हाँ लास्ट नोड को अपन पुश कर लेते हैं अपने स्टैक के अंदर। बोला कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है, ठीक है क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने बोला, बोला टू से और भी कहीं जा सकते थे क्या, बोला नहीं टू से और कहीं नहीं जा सकते थे। बोला ठीक है, तो अब टू को भी अपन ऐड ऑन कर लेते हैं। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर अपन ने क्या बोला, बोला आप जो थ्री है, थ्री से कहीं और जा सकते थे क्या, बोला नहीं, तो थ्री को भी ऐड ऑन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर अपन ने बोला, बोला जीरो से कहीं और जा सकते थे क्या, बोला नहीं, जीरो से भी कहीं नहीं जा सकते थे, अपन ने जीरो को भी ऐड ऑन कर लिया। ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जीरो हो गया, हाँ वन, वन वाली नोट नहीं हुई अपनी, तो बोला ठीक है, तो वन ले लो। वन से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला वन से थ्री पे, बट थ्री तो क्या है ऑलरेडी विजिटेड है तो थ्री को नहीं लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला सिर्फ और सिर्फ वन पे जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं हुआ। बोला ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हाँ। तो अब ये क्या हुआ, ये अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर आ गया है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये कहता है कि अगर आपका ये ऑर्डर आ चुका है तो अब इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, या तो आप रिवर्स से स्टार्ट कर लो, अगर आप रिवर्स से स्टार्ट करोगे तो आपको जो ऑर्डर चाहिए एग्जैक्टली वही ऑर्डर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, बोला हाँ, तो या तो आप रिवर्स से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपके पास में दूसरा तरीका क्या है कि आप ये पूरे के पूरे जो डायरेक्शंस है इन डायरेक्शंस को उल्टा कर दो। मतलब एडजॉइंट ही उल्टा पड़ा, तो मतलब क्या, मतलब दोबारा समझाओ, नहीं समझ में आया, बोले ठीक है क्लियर है। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने क्या किया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बना दिया, अपने पास ये मिल चुका है, अपने को ऑर्डर क्या चाहिए। तो इस ऑर्डर में दो पॉसिबिलिटीज है क्या, कि या तो आप स्टार्ट यहाँ से कर लो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये स्टैक है,
हाँ तो स्टैक में क्या होगा कि टॉप वाला एलिमेंट पहले आएगा। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो अपन और क्यों अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट करें, अपन क्या करते हैं कि अपन इसी को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, बोला ये जो 3 है 1 से 3 पे जा रहा था ना, इसको 3 से 1 पे बना दो। कोई डाउट है? बोला नहीं। 3 से 0 पे बना दो। बोला ओके। 3 से 2 पे बना दो। बोले ठीक है। 3 से 4 पे बना दो। बोले ठीक है। और 4 से ये 2 से 4 जा रहा था तो 4 से 2 बना दो। बोला ठीक है। अपन ने सारे के सारे कनेक्शन क्या कर दिए, उल्टे कर दिए। बोला ओके। अब देखो, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान से समझो, इसको होगा क्या कि अपन ने क्या बोला, बोला 1 आया सबसे पहले, ठीक है। तो अब ये बताओ 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे। बोला 1 से आप कहीं पे भी नहीं जा सकते थे। यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज हो गया ना। बोला हाँ, तो आप 1 से कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अपने पास दूसरा कौन सा है, बोला 0 आया, ठीक है। तो अब ये बताओ 0 से कहाँ पे जा सकते थे। बोला 0 से भी कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि 0 से क्या था, 0 पे सिर्फ नोड आ, मतलब ये जो डायरेक्शन वो आ रही थी, 0 से कहीं पे भी जा नहीं रही थी। बोला क्लियर है। क्लियर है। तो अपने पास एक और कंपोनेंट ऐसा आ गया जिसकी साइज सिर्फ और सिर्फ 1 है। बोला क्लियर है। उसके बाद में फिर क्या है, बोला 3, ठीक है। तो वापस 3 पे आओ। अब 3 पे आके बताओ कहाँ पे जाया जा सकता है। बोला 1 पे जाया जा सकता था, लेकिन 1 ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो 1 पे नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। 0 पे जाया जा सकता था, बट 0 ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, 0 पे नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। अब कहाँ पे जाया जा सकता है, बोले 2 पे जाया जा सकता है और 4 पे भी जाया जा सकता है। बोला किसी पे भी एक पे चले जाओ। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बोला 3 पे आए, 3 से अपन 2 पे चले गए सपोज। बोला ठीक है। अब ये बताओ, बोले 2 से कहाँ पे जाया जा सकता है। बोले 2 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता। क्लियर है इस बात पे? बोला हाँ भैया, 2 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता। बोला ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोले 2 से कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो 2 को छोड़ दो। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 4 पे आओ। मतलब 3 से 4 पे भी जा सकते थे ना। बोला हाँ। तो 3 से अपन गए 4 पे, हाँ। और फिर 4 से गए 2 पे। बोला हाँ भैया, क्या ये अपना बिगेस्ट कंपोनेंट बन गया? हाँ। तो इस कंपोनेंट में कितना है, बोला 3 है। कोई डाउट है? बोला नहीं। अपने सारे यहाँ पे ट्रैवर्सल हो चुके हैं, अब अपने कोई से भी नोट नहीं बची, क्योंकि 2 पे आएंगे। 2 पे आते हैं अपन क्या बोल देंगे, बोला ये ऑलरेडी विजिटेड है, छोड़ दो। 4 पे आए, बोला ऑलरेडी विजिटेड है, छोड़ दो। बोला ठीक है। तो अब अपने पास मैक्सिमम साइज क्या है, बोला 3। क्या 3 ही अपना आंसर है? बोला हाँ भैया 3 ही अपना आंसर था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम ही है, कोसाराज एल्गोरिथम ही है, ये यही कहती है, इसका काम यही है। बोला ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या कराया, बोला टोपोलॉजिकल सॉर्ट करवाया, ठीक है। उसमें अपने को ऑर्डर हमेशा क्या मिलता है, रिवर्स ऑर्डर में मिलता है। तो आपने ने क्या किया कि इसके सारे के सारे बेस को ही, मतलब डायरेक्शंस को ही रिवर्स कर दिया, और उसके बाद में अपन ने आराम से नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ इटरेट किया, डीएफएस का ट्रावर्सल चलाया, और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया? बोला हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से मत घबराना, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली ईजी है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे आओ, देखो ये वो वाला फंक्शन था जो अपने को बिल्ड करना था, ठीक है। तो इसमें अपन ने आते क्या बोला, बोला एक तो अपन ने कुछ इनिशियलाइजर्स लिए हैं, कि जैसे इंट आई ले लिया और एन ले लिया। एन क्या है भैया, इस एज की साइज है। ये जो एज मिल रही थी अपने को, हाँ, इन एजेस की साइज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है भैया, ठीक है। आई क्या है भैया, टेंशन बिल्कुल मत लो, आगे मिल जाएगा, नॉर्मली फॉर लूप्स में यूज किया है, और कोई ज्यादा टफ यूज नहीं है उसका। बोला ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, बोला वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट अपन ने बनाया एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है भैया, कुछ नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, बोला 0 से कहाँ पे जाया जा सकता है, वो अपन ने स्टोर करवा दिया। 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है, वो अपन ने स्टोर करवा दिया, बस और कुछ भी नहीं किया। बोला ठीक है, क्लियर है। अब भैया ये एडजॉइंट बनाया ही क्यों, इसको बनाने की क्या ही जरूरत पड़ी? बोला इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे वैसा था ना कि अगर मान लो कि ऐसा होता कि 0 से अपन ने यहाँ पे स्टोर करवा रखा होता -1, ठीक है। तो अपनी जब कैलकुलेशन हो रही होती तो -1 को चेक कर रहा होता, -1 तो एग्जिस्ट नहीं करता। -1 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एफ सी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब 0 से कहीं पे भी नहीं जाया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ ये एडजॉइंट बनाया, और कोई रीजन नहीं था। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने क्या बोला, बोला एक फोर का लूप चलाओ पूरी के पूरे साइज के ऊपर, ठीक है। साइज अपन ने यहाँ पे निकाल ही लिया एन के ऊपर, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, कहीं पे भी अगर जो उसका ए ऑफ आई है वो ग्रेटर देन 0 हो तो ही उसके अंदर स्टोर करवाओ। बोला ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, मतलब ग्रेटर देन -1 होना चाहिए बेसिकली। तो अपन क्या करेंगे, बोला एज इट इज वैसे के वैसे पुश करवा देंगे, मतलब अपन बोल देंगे बोला 0 से 3 पे जाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला एक इंटीजर बनाया साइकिल साइज नाम का, ठीक है। और इसके अंदर ही कुछ तो फंक्शन कॉल कर दिया कोसाराजू नाम का। अब कौन सी बात है, अपन ने कोसाराजू क्या नाम ही क्यों रखा, बोला यहाँ पे अपनी एल्गोरिथम को अपन कॉल करने वाले हैं। बोला ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने अपनी एल्गोरिथम को कॉल कर दिया है कोसाराजू वाली को। उसको क्या दिया, बोला एक तो एन दिया, मतलब नंबर ऑफ नोड्स दी, और एक एडजॉइंट दिया, मतलब ये ग्राफ दिया। बोला ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अपन ने कैलकुलेट होकर आने के बाद में क्या बोला, बोले यहाँ से जो भी आंसर कैलकुलेट होकर आया है, अगर वो ग्रेटर देन अपना 1 है, मतलब अगर उसमें जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो अपना रिटर्न करवा दो उनका काउंट की वो कितने हैं, एक
साइकिल में, ठीक है, और नहीं तो रिटर्न क्या करवाएंगे, -1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोले क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब देखते हैं अपन ये कोसाराजू में अपने फाइंड कैसे हो रहे हैं, बोला ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें अपन 2-3 एंटर मार देते हैं जैसे नीचे चला जाए, बोला ठीक है। अब कोसाराजू वाले पे आओ, कोसाराजू वाला ये रहा, ठीक है, क्लियर। इसमें अपन ने क्या दिया था, बोला एक तो एन दिया था, और एक अपन ने क्या दिया था, बोला वो ग्राफ दिया था, बोला ठीक है, क्लियर है। इसमें आते ही अपन ने अपना आंसर कैलकुलेट करने के लिए इनिशियलाइज कर दिया आंसर को 0 से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, क्लियर है। इसमें अपन ने देखा था कि अपन एक स्टैक बना लेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट को स्टोर करवाने के लिए, तो वही अपने इनिशियलाइज करी है, बोला ठीक है। एक अपन ने विजिटेड नाम का एरे बना लिया है जिसमें अपन बोल देंगे कि इस पर ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, बोला ठीक है, क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, आप देखो इसको ध्यान से समझो, फोर का लूप ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन ने क्या देखो, इसमें अपन कर क्या रहे हैं कि अपन पूरे के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने इटरेट करके बोला क्या यहाँ पे कि अगर ये वैल्यू विजिटेड नहीं है, जैसे जो भी अपने पास फर्स्ट आया, मतलब जीरोथ इंडेक्स आया, बोला जीरोथ इंडेक्स अभी तक विजिटेड नहीं है, तो फिर आओ और इस फंक्शन को कॉल कर दो। ये फंक्शन क्या है भैया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं है, अपन ने नाम ही ऐसे लिया है, टॉपो मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, बोला ठीक है, क्लियर है। तो अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हो क्या रहा होगा, बोला वही अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन हो रही होगी, क्या 0 से 3 पे, ठीक है, 3 से 2 पे, 2 से 4 पे, फिर जो भी लास्ट में आया वो अपना स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपना 2 वाला होगा, फिर अपना 3 वाला होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल हुआ, यहाँ पे क्या क्या दिया अपन ने, बोला एक तो वो वाली इंडेक्स दी, हाँ, एक अपन ने एडजॉइंट दे दिया, मतलब अपना ग्राफ दे दिया, और एक अपन ने क्या बोला, बोला एक अपने वो विजिटेड वाला एरे दे दिया, क्योंकि अपने को विजिटेड मार्क करना उनको जरूरी था, और एक अपन ने स्टैक दे दी जिसके अंदर वो जो ऑर्डर है वो स्टोर होने वाला है, बोला ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन गए टोपोलॉजिकल सॉर्ट पे, देखो ठीक है, यहाँ पे अपने आते ही क्या बोला, बोला एक तो विजिटेड वाला जो एरे है उधर उसको 1 मार्क करो, सबसे पहला काम यही करो, बोला ठीक है, क्लियर है, कर दिया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब एक बात बताओ, बोला 0 पे थे, 0 से कहाँ पे जा सकते हो, 0 से कहाँ पे जा सकते हो वहां पे चले जाओ, बोले ठीक है। तो अपन एक फोर का लूप चलाया, बोला 0 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, अपन उन सारी वैल्यूज पे जाएंगे, बट सबसे पहले अपन ने बोला, बोला 0 से 3 पे जा सकते थे, बोला ठीक है। तो 0 से 3 पे जा सकते थे, तो ये बताओ कि कहीं 3 ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, बोला नहीं है, 3 कहीं पे भी विजिट नहीं हुआ है अभी तक। तो अपन ने क्या किया उसके बाद में, बोला अब ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला फंक्शन वापस कॉल कर दिया, बिना स्टोर कराए। अभी तक अपन ने स्टैक में कुछ नहीं किया है, पहले अपन ने वापस इसको रिकॉल कर दिया, बोले ठीक है, रिकॉल करा, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने जब इसको रिकॉल किया, तो अब इस टाइम पे अपन ने क्या दिया, इसको जो 3 दिया अपन ने, कि 3 से अब अपने को देखना है कि 3 से कहाँ पे जाया जा सकता है, बोले ठीक है, क्लियर है। फिर वापस अपन 3 से 2 पे गए, मतलब 3 वाला कॉल हुआ, 3 में अपन ने विजिटेड मार्क किया, फिर 3 में बोला कि अब 3 से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 2 पे जा सकते थे, 2 भी विजिटेड नहीं था, अपन ने 2 के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट कॉल कर दिया, एंड वाइस वर्सा अपन ने पूरे के लिए कॉल कर दिया, और अपने पास में लास्ट में स्टैक में ये वाला बन के आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ऐसे स्टैक बन के आ चुकी है, और अपन ने सबको क्या कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, बोला ठीक है भैया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे विजिटर मार्क कर दिया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब यहाँ पे अपने को रिवर्स ऑर्डर में मिला है, हाँ, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन इन सारे के डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बोला एक एडजॉइंट बनाया रिवर्स नाम का, हाँ, और यहाँ पे अपन ने आगे क्या किया, बोला एक फोर का लूप चलाया वापस 0 से लास्ट तक में, और अपन ने बोला, बोला अब इन सबको विजिटेड 0 मार्क करते जाओ। क्यों करते जाओ भैया विजिटेड 0 मार्क, क्योंकि अपन ने ऊपर विजिटेड 1 कर दिया था सबको, तो अपने को बेसिकली उस एरे को 0 वापस मार्क करना था, अपने को वापस दोबारा जरूरत पड़ेगी, इसलिए और कुछ नहीं है, बोला ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये मत सोचना कि अपने को रिवर्स करवाने में इसकी हेल्प लगी है, रिवर्स करवाने में इसकी कोई हेल्प नहीं लगी है, बट अपने को उस एरे को भी 0 मार्क करना था जिसको अपन ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, बोला ठीक है, क्लियर है। तो अपन ने इसी के साथ कर दिया, बोला ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, देखो अब ये फोर का लूप वापस चलाया अपन ने, और इसमें अपन ने क्या बोला, बोला ये जो एडजॉइंट है, मतलब ये जो भी ग्राफ है, एडजेसेंसी वाला ग्राफ है, ठीक है, इसमें कहाँ पे जाया जा सकता था, बोला 0 से 3 पे जाया जा सकता था, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 3 से 0 पे जाने वाला स्टोर करवा दो, मतलब यहाँ पे अपना आई आया, बोला ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 0 था, हाँ, तो अपन 0 से कहाँ पे जा रहे थे, बोला 3 पे, तो अब अपन ने इसमें क्या पुश बैक किया है, बोला 3 में 0 को पुश बैक किया है, बोला ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपन ने सारे के सारे डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, बोला ठीक है, क्लियर है, चेंज कर दिया। अब बिल्कुल सिंपल है, अब अपन ने क्या किया, बोला जब तक अपनी इस टाइप की साइज 0 ना हो जाए, ठीक है, तब तक अपन इसमें इटरेट करते रहेंगे, सबसे पहला एलिमेंट लेंगे, बोला ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बोला इसका अपन ने टॉप ले लिया, नोड का टॉप ले लिया, बोला ठीक है, नोड में टॉप ले लिया, फिर उसके बाद में स्टॉप को पॉप करवा दिया, बोला ठीक है, डिलीट करवा दिया। फिर अपन ने बोला कि अभी जो नोड आई है क्या वो विजिटेड तो नहीं है, बोला नहीं है, अपन ने उस विजिटेड में सबको मार्क 0 करवा दिया था, तो इनिशियली अपनी कोई भी विजिटेड नहीं है, बोला ठीक है। विजिटेड नहीं है तो एक टेम्प नाम का एक वेक्टर बनाया है, क्यों बनाया है अपने को आगे पता चल जाएगा, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने टीएफएस फंक्शन कॉल किया है, टीएफएस फंक्शन क्यों कॉल किया है, बोला सिंपल सी बात थी,
अपना यहाँ पे इनिशियली 1 आया है तो अपन बोलेंगे 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है, बोला कहीं पे भी नहीं। तो वो कहाँ पे जाया जा सकता है वो चेक कौन करेगा, बोला डीएफएस फंक्शन या वीएफएस फंक्शन कोई भी कर लेता। अपन ने यहाँ पे डीएफएस कॉल कर दिया, बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने डीएफएस कॉल किया है, डीएफएस पे चलते हैं। ये रहा अपना डीएफएस वाला फंक्शन। यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो उस वैल्यू को अपन ने विजिटेड मार्क किया, बोला हाँ भैया क्लियर है, विजिटेड मार्क कर दिया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला जो अपना वो टेम्परेरी वाला अपन ने वेक्टर बनाया था उसको अपन ने यहाँ पे आंसर नाम से कॉल किया है। तो बेसिकली अपन ने उसके अंदर क्या पुश बैक कर दिया, बोला वो वाली वैल्यू, बोला ठीक है क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला यहाँ से कहाँ पे जाया जा सकता है, तो बोला 1 से कहीं पे भी जाया नहीं जा सकता था, बोला छोड़ दो। सिमिलरली 0 से भी कहीं पे भी नहीं जाया जा सकेगा, बोला उसको भी छोड़ देना। फिर जब अपना 3 आएगा तो अपना 3 से कहीं पे भी जाया जा सकता है, बोला कहाँ पे, बोला 2 पे, बोला ठीक है क्लियर है। नहीं 2 पे नहीं 4 पे, बोला ठीक है क्लियर है। तो अपन यहाँ से 4 पे चले जाएंगे एंड वैसा वैसा ये अपना सॉल्व हो जाएगा, बोला ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, यहाँ से अपने को साइज मिल जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे अपना टेम्प में वो फिल आउट होके आएगा, बोला 3 से 2 पे जा सकते थे और 4 पे भी जा सकते थे इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोला टेम्प की साइज 3 आ जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, अपने आंसर में जो पहले से साइज स्टोर्ड है, पहले से क्या स्टोर्ड है, बोला 0 है। तो अगर अपनी जो पहले से साइज स्टोर्ड है उससे बड़ी साइज अपने को टेम्प में मिल गई है तो आंसर में क्या ले लेंगे, बोला टाइम की साइज ले लेंगे, बोला ठीक है क्लियर है। ये अपना पूरा लूप इटरेट होने के बाद में अपन लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न आंसर, बोले ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर रिटर्न हो चुका है। अगर अपनी जो भी आंसर में जो भी साइज आई है वो 1 से बड़ी है तो अपन वो साइज रिटर्न करवा देंगे, नहीं तो -1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही होगी, फटाफट बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी इसमें, ऑफ फटाफट बताओ, ऑफ n प्लस एम। ऑफ n प्लस एम, भैया क्यों ऑफ n प्लस एम क्यों, अपन ने तो कितनी ही बार इसको कॉल कर दिया, बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं पे भी अपन ने क्या किया है कि इनबिल्ट कॉलिंग नहीं करी है। कहीं पे भी अपन ने क्या किया है, इनबिल्ट कॉलिंग नहीं करी। अगर फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप चलाया भी है तो अपन ने वहाँ पे विजिटेड को ध्यान में रखा है, ठीक है। तो ये इनबिल्ट कॉलिंग कहीं पे भी नहीं हुई है, इसको ध्यान में रखना। तो अपना नॉर्मली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, सबसे कम ऑफ n प्लस एम। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है ऑफ 3 और या फिर 4 n प्लस एम आ सकती है, लेकिन अपन फाइनली उसको क्या बोलेंगे, ऑफ n प्लस एम भी बोलेंगे, क्योंकि रीजन सिंपल सा है, वहाँ कॉफिशेंट इग्नोर, बोले ठीक है कोई डाउट नहीं है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं, और जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।